गाइस, मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के समय में जो एसएससी के जीके के क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी चेंज हो गया है। और जो 2023 और 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टैटिक जीके से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी के क्वेश्चन हैं उन्हीं का फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। और फ्रेंड्स, 10 और 15 मिनट के बीच में केवल मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। फ्रेंड्स, जीके के रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहित एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्नाह, बाल गंगाधर तिलक, सैयद अहमद खान या जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी था जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है जिसको, वह था सैयद अहमद खान। कौन था दोस्तों? सैयद अहमद खान। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। लेकिन बाद में इसको जो बढ़ाया, बाद में इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया? वो किया था मोहम्मद अली जिन्नाह ने। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। हम इसी क्वेश्चन को लेकर बात करें कि जो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था वो किसने गढ़ा था? तो वह गढ़ा था दोस्तों रहमत अली ने। किसने गढ़ा दोस्तों? रहमत अली ने, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। तो ये इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं एशियंट इंडिया, द ईस्ट एंड द वेस्ट, द सीक्रेट ऑफ वेद या द रिवर ऑफ स्मोक। तो फ्रेंड्स, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम है द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो आइए इन्हीं की और पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं कि इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। माई मास्टर फ्रेंड्स, एक माई मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मयोग, राजयोग और धर्मयोग। ठीक है दोस्तों, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए एशियंट इंडिया, तो ये बहुत सारे लेखकों की पुस्तक है जिन्होंने इस पर काम किया है। ठीक है दोस्तों। द सीक्रेट ऑफ वेद, तो ये है श्री अरविंदो की। कौन है फ्रेंड्स? श्री अरविंदो की ये पुस्तक है। अगर बात की जाए द रिवर ऑफ स्मोक, तो द रिवर ऑफ स्मोक जो है अमिताभ घोष की है दोस्तों। किसकी? अमिताभ घोष की। ये आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मिलिंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम या कनिष्क। तो द्वितीय अशोक के नाम से हम जानते हैं कनिष्क को। फ्रेंड्स, किसको? कनिष्क को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि जो कनिष्क है वो किस वंश से संबंधित था, तो वह था कुषाण वंश से। फ्रेंड्स, जो कुषाण वंश का संस्थापक है वो कौन है? तो कुषाण वंश का संस्थापक है दोस्तों कुजुल कड़फिसस। कौन है? कुजुल कड़फिसस। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? आपके ऑप्शंस हैं भाग 5, भाग 12, भाग 7 या भाग 9A। तो फ्रेंड्स, जो नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधानों का उल्लेख है वह है भाग 9 में। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए कि भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। संघ से संबंधित जो केंद्र से संबंधित है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई इस तरीके से, और वो है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए भाग 12 की, तो भाग 12 में 264 से लेके 300A तक, 264 से लेके 300A तक के अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए भाग 7, अगर भाग 7 की बात की जाती है, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 1956 में इसको ख़त्म कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है दोस्तों। बात करें भाग 9 की, क्योंकि भाग 9A में तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, लेकिन भाग 9 में अगर हम बात करें तो पंचायत 243A से दोस्तों 243A से लेके 243O तक, ठीक है दोस्तों, इतने अनुच्छेदों का इसमें प्रावधान है। और भाग 9A अगर हम बात करें तो 243B से लेके 243Z तक है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, पुणे या चेन्नई। तो भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में भारत की पहली भूमिगत रेलवे शुरू की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो वो भी कोलकाता में की गई। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाल ही में MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या ऋण विधि। तो राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का जो हिस्सा नहीं है वह आय विधि होता है, उत्पाद विधि होता है और व्यय विधि होता है, लेकिन ऋण विधि नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड। तो आपके ऑप्शंस हैं निकट मुद्रा, विश्वास मुद्रा, कमोडिटी मनी या फिर कागज़ मुद्रा। तो करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कागजी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कागजी मुद्रा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, PM पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? आपके ऑप्शंस हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय या डी है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि जो PM पोषण योजना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं लोना पिंटो, इंद्राणी रहमान, पीस कम्बल या लीला नायडू। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में यानी कि पश्चिमी देशों में जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था वह कौन थी? तो वह थी इंद्राणी रहमान। ठीक है दोस्तों, यह पूर्व में ही मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्व में मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और इन्होंने एक ही शास्त्रीय नृत्य को नहीं बल्कि सारे के सारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन्होंने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पांडवेलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द फेमस पांडवेली केव्स लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या फिर केरल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो पांडवेली गुफाएं हैं वो किस राज्य में हैं? तो वह हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। अगर बात करें महाराष्ट्र में और इम्पोर्टेंट गुफाएं कौन कौन सी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो एक कारला की गुफाएं हैं दोस्तों, एक कारला की गुफाएं हैं और एक कान्हेरी की गुफाएं हैं दोस्तों। किसकी? एक कान्हेरी की गुफाएं हैं। बात करें उड़ीसा की प्रसिद्ध गुफाएं, तो उड़ीसा में जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो पहली है हमारी, पहली उदयगिरी है। कौन सी दोस्तों? उदयगिरी। और दूसरी है खंडगिरी। तो ये आपको याद रखना है। अगर बिहार की बात करें तो लोमस ऋषि गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोमस ऋषि गुफा और बरावर की गुफाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और कवियूर की गुफा ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें केरल की तो फ्रेंड्स, केरल में एड़क्कल गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड़क्कल गुफा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।